राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, नवरात्रि के शुभ एवं पवित्र दिन चल रहे हैं। इन दिनों सच्चे मन से और समर्पित भाव से की गई पूजा आराधना, व्रत व ध्यान माँ भगवती को अति शीघ्र प्रसन्न करता है। माता रानी अपने भक्तों की सभी कामनाओं को पूरा करती हैं, उनके सभी प्रकार के कष्ट और पीड़ा को हर लेती हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी कारणवश पूरे नवरात्रि के व्रत और पूजन नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में उन सभी को नवरात्रि की अंतिम तिथि अष्टमी और नवमी को माता का विधि पूर्वक पूजन व व्रत करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अष्टमी नवमी तिथि को माता का विधि पूर्वक पूजन व व्रत करने से पूरे नवरात्रि का फल मिल जाता है। साथ ही नवरात्रि के दिनों में माता की पूजा आराधना, जो भी गलती हुई हो उसकी क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अष्टमी नवमी के दिन माँ की पूजा आराधना से किस फल की प्राप्ति होती है, और जानेंगे अष्टमी और नवमी तिथि कब शुरू है और कब समाप्त। साथ ही जानेंगे कितने वर्ष की कन्या के पूजन से कौन से फल की प्राप्ति होती है, और बताऊंगी अष्टमी नवमी के दिन मनोकामना पूर्ति उपाय के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें। दोस्तों, अष्टमी तिथि माँ महागौरी को समर्पित है। माँ महागौरी की आराधना करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं कुंवारी कन्या को अच्छा घर और वर मिलता है। नवमी तिथि माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। संसार की समस्त शक्तियाँ इनमें समाई हुई हैं। माँ सिद्धिदात्री का पूजन सभी कामनाओं और सिद्धियों और इच्छाओं को पूर्ण करता है। अष्टमी नवमी तिथि का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इन दोनों तिथियों में माता रानी का विधि पूर्वक पूजन करके कन्या पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। देवी भागवत के अनुसार माँ भगवती पूजा अर्चन, जप, हवन, व्रत से भी इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्या पूजन से होती हैं। कन्या पूजन से ही नवरात्र व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं किस वर्ष की कन्या के पूजन से कौन से फल की प्राप्ति होती है। ध्यान रखें, केवल 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की ही कन्या का पूजन फलदायी माना जाता है। जिस दिन आप कन्या पूजन करें, अष्टमी या नवमी तिथि को, उस दिन माता रानी की विधिवत पूजा करें, हवन करें, फिर कन्याओं को बुलाकर उनका भी पूजन करें। उन्हें रोली का तिलक करें, मौली बांधें। जो भोजन आपने बनाया है उसका भोग माता रानी को लगाकर कन्याओं को भोजन कराएं। फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको उपहार दें। अब जानते हैं किस वर्ष की कन्या के पूजन से कौन से फल की प्राप्ति होती है। देवी भागवत के अनुसार 2 वर्ष की कन्या को कुमारी का स्वरूप बताया है। इनके पूजन से दुख दरिद्रता दूर होती है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति का स्वरूप माना गया है। इनका पूजन से धन संपत्ति मिलती है, धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी स्वरूप माना गया है। इनके पूजन से घर परिवार में सुख शांति रहती है, पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। 5 वर्ष की कन्या का स्वरूप कालिका का माना गया है। इनके पूजन से स्वस्थ शरीर, आरोग्यता मिलती है। 6 वर्ष की कन्या को चंडिका स्वरूप माना गया है। इनके पूजन से विद्या, बुद्धि, यश, सम्मान मिलता है। 7 वर्ष की कन्या को शांभवी माँ का स्वरूप माना गया है। इनके पूजन से सभी सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या को माँ दुर्गा का स्वरूप माना गया है। इनके पूजन से मुकदमा, कोर्ट कचहरी और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। 9 वर्ष की कन्या को सुभद्रा स्वरूप माना गया है। इनके पूजन से सभी विघ्न बाधा दूर होती हैं, जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और 10 वर्ष की कन्या को रोहिणी स्वरूप माना गया है। इनके पूजन से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि अष्टमी नवमी तिथि कब मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि 9 अप्रैल दिन शनिवार को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि शुरू है 8 अप्रैल की रात 11:05 पर और समाप्त है 10 अप्रैल की सुबह 1:23 पर। वहीं नवमी तिथि 10 अप्रैल को मनाई जाएगी। नवमी तिथि 10 अप्रैल रविवार सुबह 1:32 पर शुरू है और समाप्त है 11 अप्रैल सोमवार रात 3:15 पर। और आइए अब जानते हैं मनोकामना पूर्ति उपाय के बारे में। अपनी मन की कामना पूर्ति के लिए यह उपाय आप अष्टमी या नवमी तिथि में से किसी भी दिन कर सकते हैं, या चाहें तो दोनों दिन कर सकते हैं। माँ भगवती की पूजा विधि विधान से करने के बाद साफ स्वच्छ 5 बेलपत्र लें। बेलपत्र को
बेलपत्र के तीनों पत्तों पर रक्त चंदन से ह्रीम लिखें और माँ के चरणों में अर्पित कर दें। अपनी कामना पूर्ति की माँ से प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना अवश्य ही पूरी होगी। अगला उपाय है, पान का स्वच्छ और साफ पत्ता लें, उसमें 2 लौंग, 1 इलायची और थोड़ा सा कपूर रखकर माँ को अर्पित कर दें। ऐसा करने से मन की जो भी कामना है वह जरूर पूरी होगी। यदि यह उपाय आप मंदिर जाकर करते हैं तो विशेष फलदायी है और सर्वश्रेष्ठ है। उपाय को पूरे भक्ति भाव से करें, समर्पण भाव से करें, मन में कोई संशय ना रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं, इसे लाइक और शेयर कर दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे मेरे आने वाली वीडियो आपको मिल सकें। राधे राधे दोस्तों।